बुधवार सुबह एलओसी के पास अभिनंदन ने अपने मिग-21 से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे F-16 विमान को मार गिराया था। इसी क्रम में अभिनंदन का विमान क्रैश हो गया था। क्रैश होने से पहले पैराशूट से उतरकर अभिनंदन ने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन वह पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में आ गए थे। अटकलों का दौर जारी था। कुछ लोगों का मानना था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से अभिनंदन को छोड़ने वाला नहीं है। वहीं कुछ इस उम्मीद में थे कि पाकिस्तान विश्व भर की आलोचनाओं से काफी दबाव में है और उसे जल्द ही अपनी साख बचाने के लिए अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा। एक सवाल और भी था कि क्या भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना बालाकोट की स्ट्राइक के बाद उस पर फिर से हमला न कर दे। इस बीच पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिनंदन के उसके कब्जे में होने की बात साफ कर दी। साथ ही पाकिस्तान ने उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो भी जारी कर दिया। एक वीडियो में वे लहूलुहान नजर आ रहे थे, वहीं दूसरे वीडियो में उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी और वे बिल्कुल निडरता से, निर्भीकता से पाकिस्तानियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। खास बात यह है कि ये वीडियो लेना, ये वीडियो शूट करना, ये वीडियो सर्कुलेट करना जिनीवा कन्वेंशंस के खिलाफ है और इसलिए हम इस रिपोर्ट में उस वीडियो का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। विंग कमांडर अभिनंदन ने जरूरत से ज्यादा सवाल पूछे जाने पर बिल्कुल निडरता से स्पष्ट कर दिया कि माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। इस सब के बीच पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से बातचीत की पेशकश रखी। शाम होते होते अभिनंदन का एक और वीडियो रिलीज किया गया। इस वीडियो में अभिनंदन चाय पीते नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि उनके साथ पाकिस्तानियों की तरफ से अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि शांति के कदम के तौर पर पायलट की रिहाई का कदम ये उठाया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को शांति भरा या सद्भाव भरा कदम मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। भारतीय वायुसेना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सद्भावना नहीं, जिनीवा कन्वेंशंस के तहत अभिनंदन को छोड़ने का फैसला किया है। आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि पाकिस्तान ने बिना समय गवाए विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेजने का ये फैसला लिया? इस पूरे घटनाक्रम को, 2-3 दिन के इस पूरे घटनाक्रम को जो पुलवामा से शुरू हुआ था, उसे हमें कैसे देखना चाहिए? इस वक्त हमारे साथ हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को, खासकर बालाकोट की स्ट्राइक से जो ये घटनाक्रम शुरू हुआ है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने ये जो जेस्चर किया है कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, इसको हमें कैसे देखना चाहिए? इन योर एनालिसिस, व्हाट वुड बी अ क्रेडिबल वे टू लुक एट द सिचुएशन? It's good that he has released. He had no other choice but to release Wing Commander Abhinandan. If you remember, last time Flight Lieutenant Nachiketa was released within 7 days, and he's been released within 2. So that's good. If it helps de-escalate, it is nice. But there is a bigger picture to this, and which is that this is hardly 5%, 10% of the whole problem. If he had not ejected, for example, if he had not been captured and our aircraft had not gone down, so would it have changed the situation? No. The aim of India is different, to send across a message, which part of it is already sent, that in case the terror strikes continue or the support to terror in India continues, then Pakistan, any part of the country, is not safe from any attack from India. So that message has gone out loud and clear. That self-deterrence type of a barrier that we had, that's been removed. That's the first part. And the second part is, now we have to see how much will they go with respect to their promise, with respect to what the Prime Minister said, that there is no terrorism emanating from their land, which is not true. And I'm sure the international effort must have come and some guarantees would have been obtained
And I'm sure that having gone so much, that is the government of India, we will look for more assurances. You're absolutely right. पर जैसा कि हम जानते हैं एयर वाइस मार्शल वाघा से जो तस्वीरें आ रही हैं, जाहिर सी बात है वो आज डोमिनेट करेंगी। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस जेस्चर को एक गुडविल जेस्चर की तरह बोलते हैं या एक पीस की तरफ जेस्चर बताते हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बयानों को फेस वैल्यू पे बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इसके मद्देनज़र आपको लगता है इस डेवलपमेंट के बाद किसी तरह का डी एस्केलेशन होना चाहिए? डू यू बिलीव दैट शुड हैपन? No, not yet. I don't think so. That will be a terrible thing if we withdraw our pressure right now. Because what have we achieved? Prime Minister Imran Khan, first time, in his first address, didn't even mention the word terrorism. Second time he mentioned it, but didn't talk of JEM or Masood Azhar. So he's, graduating his sort of giving in very gradually. Which is not what we are looking for. I'm sure the diplomats see through these actions, and there would have to be something very, very substantial that will have to come out. And if I may add, actually a lot of pressure would have come on him now after press conference by the services, wherein yes, we lost a MiG-21 and a pilot got captured, but we downed their F-16. And there are videos floating around and which actually say that maybe two of their pilots, so it may have been a trainer aircraft, which a two-seater, not trainer, a two-seater, which was hit, and a MiG-21 shooting down F-16 is news, and you just watch in all the aviation circles tomorrow, that will be headlines. And you're absolutely right. It certainly did make those headlines. But the optics apart, अगर इस PR machinery को एक तरफ रख दें, do you believe that we have the upper hand, that we are currently, as of today, operating from a position of strength, so to speak, and that when it comes to the final analysis, बालाकोट की जो स्ट्राइक है उसने एक चीज़ बिल्कुल साफ कर दी है, एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर आगे के दिनों में किसी तरह का टेरर स्ट्राइक होता है तो भारत पाकिस्तान पर इस तरह का हमला या भारत पाकिस्तान में जाकर फिर से स्ट्राइक कर सकता है। और ये जो प्रेशर हमने बनाया है, ये जो माहौल हमने बनाया है, इसे हमें बनाकर रखना होगा। That's correct. If there are people who may say that Pakistan has got the upper hand by releasing the pilot, no. He was visible on TV. So there was so much footage going around on the social media. They couldn't have hidden him or done anything to him. So that's one part. Secondly, if we let go of the pressure now, I think it will be doing injustice, because that will start another cycle of terrorism, and then what? We ramp it up again. But once again, having said that, I think it will be naive again to think that we can reform Pakistan. You cannot reform a country. And this example I've quoted pretty often, that it took 6 years of World War II, trillions of dollars, millions of lives, and then and a whole lot of big number of countries as allies to bring down two nations into the democratic path, Germany and Japan. So that type of time and that type of money or assets are required. So I think what we will buy ourselves at the end of whenever this finishes is an extended period of peace, is what I think. How much will that extend to is something that our diplomats now must drive home. The politicians must drive home with the help of the international community, so that peace dividend is extended to as long as possible. The radicalization of the Pakistani society is so deep that it would be, as I said, foolish to expect that everybody will become a good boy tomorrow. आपके हिसाब से यहाँ से लेकर अब किस तरह का प्रेशर बनाए रखना चाहिए, किस तरह का लेवरेज हमें इस्तेमाल करना चाहिए? You see, the international lines must be buzzing. So our leeway that we have, or the leverage that we have built up with the international players,
especially with the US, with the West. And China has not been too helpful towards Pakistan because it has its own problem with respect to terrorism, which it is facing from elements within Pakistan into its Xinjiang province. So this is the time to utilize our goodwill with all the countries around, and that pressure, that's one. And that has to be backed up with hard power in the sense that we have mobilized to a certain extent, obviously to meet what the steps that we have taken. With both the army, as the spokesperson said today, the three services have mobilized to a certain extent. So, and that costs money and time. So, we must maintain that if they don't take the steps and give us the guarantees, we have the hard power option available. Thank you very much, Air Vice Marshal बहादुर हमसे बात करने के लिए. Thank you. Thank you, Anubha. जैसा कि आपने सुना, भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति ने पाकिस्तान के पुराने मित्र कहे जाने वाले चीन और सऊदी अरब को भी उससे दूर कर दिया है. पाकिस्तान की आतंक परस्ती से अमेरिका भी अब तंग आ चुका है. जहां पुलवामा हमले पर पूरी दुनिया ने एक स्वर में पाकिस्तान की निंदा की, वहीं भारत द्वारा किए गए इस एयर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया है. फ्रांस हो, ब्रिटेन हो और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ आतंकी फंडिंग के मामले में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को पहले से ही ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है. इसके अलावा तकनीकी तौर पर भी ये जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अभिनंदन को बहुत दिनों तक अपने पास नहीं रख सकता था. जिनीवा कन्वेंशन के तहत उन्हें छोड़ना उसकी मजबूरी थी. तो फाइनल एनालिसिस में क्या है? पुलवामा और उसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, अब भी कई सवालों के जवाब पूरी तरह से नहीं मिले हैं. लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बालाकोट की जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, उन्होंने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है. भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि या तो पाकिस्तान इन आतंकी ठिकानों पर किसी तरह की कार्रवाई करे, अन्यथा भारत अपने हित के लिए, अपने लोगों के हित के लिए खुद पाकिस्तानी जमीन पर जाकर सैन्य कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा.